बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ हलफ बर्दारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने एक खतरनाक कार्ड खेलने का ऐलान कर दिया है। मुतबादल हुकूमत का ये पूरा प्लान क्या है और किस तरह शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पर यह भारी पड़ सकता है, इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। सदर अलवी एक तरफ उन्होंने इजलास तलब नहीं किया और अब स्पीकर के जरिए इजलास बुलाया जा रहा है, लेकिन नैब के खिलाफ भी किस तरह सदर अलवी ने जाते जाते एक बड़ा खड़ाक किया है, उसकी तफसील भी आपको बतानी है। और आप देख रहे हैं कि मुसलसल आजकल जो जजद हैं वो इस्तीफे देते जा रहे हैं। एक और जज ने इस्तीफा दिया और इस जज का ताल्लुक सिंध से है और उसने कच्चा चट्टा भी खोला है। और किस तरह ये अदालत के अंदर सियासत है, वो सारी चीज भी इसके अंदर खुल के आएगी। और इमरान खान की जो जमानत है, वो जमानत भी मुख्तलिफ केसेस के अंदर मुतवक्की है। आज इस हवाले से भी कुछ इंदिया मिला है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। फेसबुक पर जो दोस्त वीडियोस देखते हैं, पाक न्यूज विद साजिद गुंदल ये पेज है, आप जरूर लाइक करें, शेयर किया करें वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो आवाज है, जितनी देर तक ये बरकरार रखी जाती है। और चूंकि प्रेशर भी बहुत बढ़ता जा रहा है सारे मामलात के अंदर, तो इंशाल्लाह ये आप फैलाते जाएं। अब इमरान खान साहब की आपको इल्म है, तोशाखाना केस और इसके साथ 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है, उसके अंदर तो जमानत का मामला है और दूसरी तरफ जो है वो तोशाखाना और साइफर का मुकदमा और फिर इद्दत केस तो एक बड़ा भोंडा मुकदमा बनाया गया और शायद अब कुछ ना कुछ शर्म आ जाएगी। वैसे ही उनको जो इसको उछालते रहे और वो किस तरह गले पड़ा है वो भी उनको पता है। लेकिन 190 मिलियन पाउंड उसके अंदर जो जमानत है, वो ज़ाहिर है एक्सटेंशन हो जाएगी, सारी चीजें चलेंगी। दो मुकदमा, साइफर का मुकदमा और तोशा खाना मुकदमा, उसकी जो सजाएं हैं वो मुअत्तल करने की दरखास्त दी गई और साथ ही जमानत पर रिहाई का मामला है और सफा मिसल पर कुछ भी नहीं है। और इमरान खान के जो वकला हैं वो भी बड़े पुरुमीद हैं। और जिस तरह फौरी तौर पर जस्टिस आमर फारूक जैसा जज, जिनको तहरीक इंसाफ के इमरान चेयरमैन जो इमरान खान है, वो ज़ाहिर रिजेक्ट कर चुके हैं कि वो ना सुना करें, क्योंकि वो इतने बायस्ड हैं और इस तरह इंसाफ में ताखीर करते हैं और पूरी एक सहूलतकारी का जो माहौल है उनके बकौल वो बनाते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जुमेरात के लिए फिक्स किया है, तो फिक्स करने के लिए दो सूरतें हो सकती हैं, या तो वो रिलीफ देंगे और या फिर वो रिजेक्ट कर देंगे। तो दोनों चीजें अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ के मफाद के अंदर है, ताकि वो अगर फैसला खिलाफ भी दें तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो जाएंगे। अवाम की इस वक्त जो हमायत हासिल है इमरान खान को, अब अगर मजीद उन पर नाजायज इसी तरह बोगस मुकदमात बना के उनमें सजाओं का मामला हुआ तो मजीद खराबी आ जाएगी। और दूसरी तरफ जो हमारे ताकतवर हल्के हैं वो इसके अंदर ज़ाहिर कोशिश कर सकते हैं कि 9 मई के जो वाकयात हैं उस तनादर के अंदर अगरचे जमानते हैं, लेकिन वो भी किसी तरीके से रिजेक्ट करें। अगर वो चाहेंगे तो फिर बाकी जो जजेस हैं उनकी खिदमात ज़ाहिर है वो अमूमन वो हक और इंसाफ का और आइन का अलम लिए होते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि एक तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो जजेस हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाज एहसन, वो मुस्ताफी हुए। फिर लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद जमील साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया। और अब सिंध से इस्तीफा आया है जी। सिंध से जो इस्तीफा है वो आप देखें कि जजेस जो है वो किस तरह मुख्तलिफ चैम्बर से जब जजेस आते हैं तो वो बड़ी एक सियासत इन्वॉल्व होती है। बैरिस्टर जो SM जफर साहब है, उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब का जो उन्वान है वो है अदालत में सियासत। और उसके अंदर ऐसे जो केसेस हैं वो भरपूर उन्होंने लिखे हैं, बड़ी पढ़ने के लायक किताब है। लेकिन यहां पर जो अदालतों के अंदर सियासत है, आप उसकी एक मिसाल है लाड़काना से। ये जज हैं सेशन जज साहब, इन्होंने ये रिजाइन किया। और रिजाइन क्यों किया है, यहां पे वो लिख रहे हैं जी कि उनको संगीन नताइज की धमकियां और दबाव के इल्जामात आयद करते हुए अपने ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूं। अब किसने ये दबाव डाला है, किसने धमकियां दी हैं, आप देखें। ये जो इस तरह के यानी जज की कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स ने दूसरे जज को धमकी दी है, ये उनका इल्जाम है। अब जराए के मुताबिक चले हम भी कर देते हैं। वो कहते हैं सेशन जज लाड़काना से शरफुद्दीन शाह का इस्तीफा सिंध हाईकोर्ट को मौसूल हो गया है। इस्तीफे में इल्जाम आयद किया गया कि जस्टिस सलीम जैसर के मुंशी, यानी एक हाई कोर्ट के जज हैं, उनके मुंशी साहब के बेटे को सान कोटा, जो बेटे को नौकरी दी जाती है, उस पर नौकरी ना देने पर मुंशी ने संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। यानी हाई कोर्ट के जज का मुंशी वो एक सेशन जज को धमकियां दे रहा है।
और वो कहता है सेशन जज ने अपने इस्तीफे की वजूहात बताते हुए लिखा है कि मतलूबा शर्त यानी मेडिकल चेकअप के बगैर तकर्रनामा जारी करने के लिए दबाव डाला गया। एडिशनल रजिस्ट्रार ने लैंडलाइन नंबर पर जस्टिस सलीम जैसर के मुंशी के बेटे को तकर्रनामा देने का कहा। एडिशनल रजिस्ट्रार वो धमकियां दे रहा है हाई कोर्ट के अंदर बैठे हुए, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जजेस इंसाफ देंगे जब इस तरह के लोग बैठते हैं और उनकी क्लियरेंस होती है, वो जज की कुर्सी पे बैठ जाते हैं डायरेक्ट, जो वकला हैं बगैर जो है वो उस मामले के अंदर देखे हुए, बड़े बड़े काबिल लोग भी हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। लेकिन ये आप देखें सेशन जज ने अपने इस्तीफे की वजूहात बताते हुए लिखा, ये एक उन्होंने बात की, फिर उन्होंने कहा कि मेरी तस्दीक के लिए लाड़काना में मातहत अदालतों के इंस्पेक्शन की रिपोर्ट वायरल की गई। जस्टिस तस्लीम जैसर की इंस्पेक्शन के दौरान लिखे गए नोटिस भी सोशल मीडिया पर वायरल करवाए गए, बिना किसी सबूत के गलत नोटिस तहरीर किए गए। इकामात पर इंस्पेक्शन के दौरान लिखे गए नोटिस मेरी जाती फाइल में शामिल किए गए। सेशन जज लाड़काना सैयद शरफुद्दीन ने इस्तीफा लिखा कि 27 साल अदलिया का हिस्सा रहा हूं, इस जिल्लत के माहौल में मुलाजमत नहीं कर सकता। तो एक हाई कोर्ट का जज उसने किस तरह नौकरी लगवाने के लिए दबाव डाला, और जब उन्होंने मानने से इनकार किया सेशन जज ने, तो उनकी रिपोर्ट ऐसी बनाई कि तरक्की भी ना और मजीद जो है वो उनको जो है वो बेइज्जत किया, ये उनका इल्जाम है। तो ये एक और जज जो है इस सिस्टम के भेंट चढ़ा है। अब एक और काम किया जी सदर अलवी साहब ने, और ये काम वैसे तो पुराना है, और इस काम के अंदर जो है मामला ये है कि 2020 के अंदर एक इश्तिहार दिया गया, और इस इश्तिहार के तहत बाकायदा इम्तिहान हुआ, और ये जो इम्तिहान है PSC का ये इम्तिहान था, ये दिया गया, और इसके अंदर जो 11 लोग हैं, 13 उम्मीदवार वो असिस्टेंट डायरेक्टर नैब के तौर पर उनकी भर्ती होनी थी, और ये बाकायदा तौर पर ले लिया गया जो इम्तिहान है। लेकिन बाद में चूंकि नैब ने आगे जो जिस तरह केसेस को और तब्दीलियां आई कि हमने ज्यादा केसेस नहीं चलाने, सिलेक्टिव, जैसे इमरान खान है किसी सियासी मुखालफ को पकड़ेंगे उन्हीं पर केस करेंगे और बाकी छोड़ देंगे। ब्यूरोक्रेसी जो है वो आगे से आंखें निकालती है कि आप नजायज काम हमसे करवाते हैं और बाद में नैब के अंदर तलबिया भी करवाते हैं। तो ये एक बयानिया मान लिया गया कि, और वैसे भी सियासत के लिए नैब जितना इस्तेमाल हुआ है उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है, और अब रिटायर्ड जर्नैल जहां भी लगाते हैं हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। तो अब यहां पर जो है वो ये हुआ कि वो ज़ाहिर आपने इम्तिहान ले लिया और अब उनको ऑफर लेटर देने थे, तो वो ऑफर लेटर नहीं दिए गए। अब इस मामले को लेकर उन्होंने इसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, वहां पर जो सरकार है उन्होंने जवाब दिया, और जो प्रोसिक्यूटर थे नैब उन्होंने जवाब दिया कि जी हमारा अब उतना काम नहीं रह गया, तो हम इनको अब कैसे रख सकते हैं। फिर सदर पाकिस्तान को मामला भेजा गया, और सदर को ही उन्होंने भी दरखास्त लिखी जो 13 उम्मीदवार थे कि भाई हमने इम्तिहान दिया है, हम क्वालिफाई हैं। फिर रिपोर्ट मांगी गई जो सिविल सर्विस है वहां से मांगी गई नैब की तरफ से, तो अब हम इनका क्या करें, इनको रखना है या इनको हम फारग कर सकते हैं। तो वहां से भी बताया गया कि भाई अब इनको आपको रखना पड़ेगा, अगर असामियां नहीं है तो वो क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस जब एक दफा ये मामला हो जाए तो उनको रखना पड़ेगा। अब इस मामले को लेकर ये गया सदर अलवी के पास, और सदर अलवी ने अब ये जो है इसका जो ऑफर लेटर है वो मामला उसको रद्द कर दिया। जो मामला था उनका नैब का, नैब ने चूंकि अपील की, उधर असिस्टेंट डायरेक्टर नैब के उहदे पर तकर्री के लिए कामयाब 13 उम्मीदवारों को केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने और सदर की जानब से उम्मीदवारों की समरी वापस लेने की नैब इस्तदा मुस्तरद होने के बाद नैब ने ऑफर लेटर जारी कर दिया, और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहांजेब बरवाना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। ऑफर लेटर जारी होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी है। सदर की जानब से उम्मीदवारों की समरी वापस लेने की नैब इस्तदा मुस्तरद कर दी, यानी उन्होंने कहा कि इनको आपने अब जिम्मेदारियां देनी है। तो सदर ने जाते हुए जो नैब है उसका भी किया है। अब एक और बड़ी सूरत हाल अजीब है, और वो ये है कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तहरीक इंसाफ की, और जिससे इंदिया मिलता है कि आगे तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, जो मुख्तलिफ ABCDE जो मजाक उड़ाते थे कि प्लान है, तो अब चूंकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनके मैंडेट पर सरेआम डाका डाला गया, अगरचे राब्ता किया गया उनके साथ कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हम आपकी हुकूमत बनवा देते हैं। आज ये शौकत बसरा ने भी बात की, शेर अफजल मरवत ने भी बात की, वो जरदारी जेल में मिलना चाहते थे इमरान खान को, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया क्योंकि सारा उनका जो वोट है वो है ही पीपल्स पार्टी नून लीग और इनके खिलाफ।
तो वो अगर मिलेंगे तो वो फर्क पड़ेगा, ताकि ये हुकूमत 6-8 महीने में नाकाम हो। जब एस्टेब्लिशमेंट भी मुखालफ हो, ब्यूरोक्रेसी भी मुखालफ हो जाए, तो फिर हुकूमत तो वो चलाने नहीं देंगे। वो ज़ाहिर है पीटीआई ने इस तरह तनादर के अंदर सोचा होगा, तो वो नाकाम करेंगे हर चीज को, तो वो हुकूमत नहीं चलेगी। तो लिहाजा वो कहेंगे जी देखा ये ले आए हैं तो इनको, तो इमरान खान को फुल फ्लैज उन्होंने कहा हुकूमत लेंगे। अब जो एक प्लान है तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ चंद दिन देखेगी। इमरान खान की जो रिहाई है वो भी मुतवक्के है, ज़ाहिर है मुमकिन है उनकी रिहाई हो जाए जल्द, लेकिन इसके साथ जो है रिहाई मुझे नहीं लगता कि हो, यानी अभी दोस्त कह रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की 5-6 महीने के अंदर अगर होती है तो अभी ही वो निकल कर लीड करेंगे और पूरे पाकिस्तान का माहौल यकसर तब्दील हो जाएगा, और हालात ये अफोर्ड नहीं कर सकता शरीफ खानदान और उनको लाने वाले। लेकिन एक चीज है कि उनके मैंडेट को नहीं माना जाता तो वो मुतबादल हुकूमत कायम करेंगे। अब मुतबादल हुकूमत कोई माने ना माने वो अलहदा मामला है, यानी आपने जबरदस्ती, लेकिन ये एक बड़ा आम मामला है और बहरान बहुत बड़ा है, खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। और यहां पे उनका बयानिया बड़ा मजबूत है, मैं थोड़ा आपको सुनवाना चाहता हूं। सीटें बनती हैं और अगर मखसूस सीटें डाली जाए तो 250 से ऊपर हमारी सीटें हमारे पास ऊपर दी जा रही है। हम ये कोई गलत फहमी में न रहे कि आपने इतना बड़ा डाका मारा है, तो हम जो असेंबलियों में गए हैं, हम असेंबलियों में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ये कोई गलत फहमी में न असेंबलियों में क्यों गए हैं। मैं बात मुझसे करूंगा ताकि एक एक दोस्त अपने फॉर्म 45 लेकर आए। बात खत्म कर रहा हूं। ये जो डाका मारा गया अनकरीब असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा, उसमें वजीर आला का इंतखाब होगा, स्पीकर का इंतखाब होगा, हमारे वुज़रा का इंतखाब होगा, और सिर्फ ये यहां तक नहीं होगा, नेशनल असेंबली के अंदर भी होगा। ये असेंबली हो, असेंबली से बाहर हो, दमादम मस्त अंदर होगा, ये को भूल जाए। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की है ना, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। यानी उन्होंने कहा कि चूंकि ये जाली मैंडेट है तो हम इसको नहीं मानते, हम अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे, यानी जिसके अंदर फॉर्म 45 के मुताबिक वो अपनी हुकूमत होगी। स्पीकर का इंतखाब वजीर आला पंजाब का भी होगा, स्पीकर का भी होगा, और हम उसको हुकूमत करार देंगे। और दूसरी तरफ वजीर आजम, स्पीकर और जो कौमी असम्बली फॉर्म 45 के मुताबिक जो हमारी एक्यूरेट नशिस्तें हैं, उस पर हम मुतबादल हुकूमत का ऐलान करेंगे। ये बड़ी अजीब सूरत हाल होगी। इसको चलें अदालतें बाकी वो मानना ना मानना, लेकिन इससे एक प्रेशर जरूर बिल्ड होगा, भाई फॉर्म 45 इधर लेके आओ सामने, हम असल हुकूमत है। तो ये एक इस तरह का जो सूरत हाल है, वो लग रहा है कि ये इस तरफ तहरीक इंसाफ बिल आखिर जाने जा रही है। उसके बाद क्या असरात मुरतब होते हैं वो इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।